राहुल और स्नेहा नाई नाए शादीशुदा एक बड़े से क्रूज शिप के डेक पे हाथ में हाथ डाले खड़े थे। उनका हनीमून शुरू हो चुका था। धूप चमक रही थी नीले पानी पर, बिल्कुल परफेक्ट हनीमून जैसा सीन था। वो एक खूबसूरत आइलैंड की तरफ जा रहे थे। उनके दिल खुशी से भरे हुए थे। जहाज का हल्का सा हिलना और समंदर की हवा की खुशबू उन्हें बहुत सुकून दे रही थी। वो फाइनली साथ थे अपनी जिंदगी के इस नए चैप्टर को शुरू करने के लिए। दिन जल्दी से बीत गए, जैसे गर्मी में आइसक्रीम। वो धूप में बैठे, साफ पानी में तैरने गए और रात को तारों के नीचे खाना खाया। हर पल एक सपना जैसा था, उनके प्यार का सबूत। वो छुपे हुए बीच ढूंढते, हंसते जैसे छोटे बच्चे जब वो रेत पे अपना नाम लिखते, जो लहरें फिर मिटा देती। हर रात वो अपने कैबिन में वापस आते। समुद्र की हल्की आवाज उन्हें एक दूसरे की बाहों में सुला देती। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और पानी पे सुनहरी रोशनी बिखर रहा था, राहुल ने स्नेहा को एक रोमांटिक डिनर के लिए डेक पे सरप्राइज दिया। हवा में हल्के म्यूजिक और उसके फेवरेट फूलों की खुशबू थी। खाना खाते हुए वो अपने सपने और कहानियां शेयर कर रहे थे। उनकी हंसी लहरों के साथ गूंज रही थी। ये एक परफेक्ट मोमेंट था, एक यादगार पल जिसे वो हमेशा याद रखेंगे। उन्हें क्या पता था कि उनके हनीमून में अभी एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जैसे ही रात गहरी हुई और तारे चमकने लगे, हवा तेज होने लगी। जहाज का हल्का सा हिलना अब तेज होने लगा। कैप्टन की आवाज लाउडस्पीकर पे गूंजी। अभी तक जो माहौल बेफिक्री वाला था, उसकी जगह डर ने ले ली। तूफान ऐसा आया जैसे हजारों गुस्से में भरे भगवान ने हमला कर दिया हो। लहरें जहाज से टकराईं। जो पहले हल्की थीं, वो अब दहाड़ मार रही थी। हवा तेज चल रही थी, जहाज के सेल्स को फाड़ रही थी और जहाज को खिलौने की तरह उछाल रही थी। स्नेहा के दिल में डर समा गया था। वो राहुल से चिपकी हुई थी। उसकी उंगलियां सफेद हो गई थीं, राहुल की शर्ट को पकड़ते हुए। राहुल ने उसे कस के पकड़ा हुआ था। उसके चेहरे पे परेशानी साफ दिख रही थी जब वो स्नेहा को तूफान से बचाने की कोशिश कर रहा था। सारी थम्मी थी। बिजली चमक रही थी, डरे हुए पैसेंजर्स के चेहरे दिखा रही थी जो एक दूसरे के साथ जमा हुए थे। तूफान लगातार चलता रहा, बिल्कुल भी नहीं थमा। जहाज चढ़ने लगा और तूफान को झेल नहीं पा रहा था। जो जहाज पहले मजबूत लगता था, वो अब कमजोर लग रहा था प्रकृति के गुस्से के आगे। जहाज की हर आवाज, हर लहर की टकराहट उनके डर को बढ़ा रही थी। इस सारे केओस में राहुल और स्नेहा बस एक दूसरे को पकड़े रह सकते थे। उनका प्यार ही उनका सहारा था इस तूफान में। वो एक दूसरे को धीरज दे रहे थे। उनकी आवाजें हवा के शोर में खो रही थी। तूफान सारी रात चलता रहा, उनकी हिम्मत और उम्मीद की परीक्षा लेता रहा। जितनी जल्दी ये शुरू हुआ था, उतनी ही जल्दी ये शांत भी होने लगा। हवा धीमी हो गई, लहरें शांत हो गईं और बारिश हल्की हो गई। सुबह की पहली किरण बादलों से झांकने लगी और चारों तरफ तबाही का मंजर दिखने लगा। जो जहाज पहले इतना शानदार था, वो अब टूटा हुआ था, लहरों के थपेड़े खा रहा था। राहुल और स्नेहा खुद को एक लकड़ी के टुकड़े से चिपके हुए पाते हैं। बिल्कुल हालत खराब थी उनकी। तो तूफान ने उन्हें इधर से उधर फेंका था जैसे वो कोई गुड़िया हो। जोरदार लहरें उन्हें एक द्वीप की ओर धकेल रही थी, जो नीले पानी के बीच एक छोटा सा हरा धब्बा लग रहा था। आखिरी सांसों के साथ वो किनारे की ओर तैरते हैं। उनके शरीर थके हुए थे। द्वीप ने उनका स्वागत किया। हल्की लहरों ने उन्हें गर्म रेत पर छोड़ दिया। वो समुद्र किनारे गिर गए। इतने थके हुए थे कि हिल भी नहीं सकते थे। इतने खुश थे कि उन्होंने तूफान से बच गए। तूफान अब एक धुंधली याद थी। लहरों की आवाज उनके मन को शांति दे रही थी। वो बच गए थे। जैसे ही सूरज ऊपर चढ़ा, उन पर अपनी गर्म किरणें डाली, वो धीरे धीरे अपने आसपास का जायजा लेने लगे। यह द्वीप एक स्वर्ग था, अछूता और सुंदर। हरे भरे पेड़ पौधे से भरा हुआ था। ऊंचे ऊंचे नारियल के पेड़ हवा में झूम रहे थे और रंग बिरंगे फूल चारों ओर खिले हुए थे। वो अकेले थे, लेकिन जिंदा थे। नए जोश के साथ राहुल ने स्नेहा को उठने में मदद की।
हाथों में हाथ डाले वो द्वीप के अंदर की ओर बढ़े। उनके दिल डर और उम्मीद से भरे हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनका क्या इंतजार कर रहा है, लेकिन वो बचने के लिए दृढ़ थे। यह द्वीप, जो एक तरह से तूफान से बचने का एक जरिया बना था, अब उनकी नई दुनिया थी, जहां उन्हें अपने डर का सामना करना था और प्यार और हिम्मत का असली मतलब समझना था।